ये लेस को मैं कॉटन थ्रेड से बनाऊंगी। तो इसके लिए सबसे पहले थ्रेड को अटैच करेंगे। थ्रेड अटैच करने के बाद चेन 2 1 2 थोड़े से डिस्टेंस पे जाकर सिंगल क्रोशे बनाएंगे। सिंगल क्रोशे बनाने के बाद चेन 5 बनाना है। चेन 5 पिकॉर्ड बनाएंगे। 1 2 3 4 5। अब सेम स्पेस में जहाँ पर हमने सिंगल क्रोशे बनाया है वही स्पेस में जाकर हमें फिर से एक सिंगल क्रोशे बनाना है। चेन 5 बनाने के बाद सिंगल क्रोशे बनाएंगे सेम सिंगल क्रोशे में जाकर। तो ये सिंगल क्रोशे इसके अंदर ही मैंने हुक इंसर्ट किया और यहीं पर सिंगल क्रोशे बना दिया। तो इस तरह से चेन 5 का पिकॉर्ड बना दिया है। अब फिर से चेन 2 बनाएंगे और थोड़े से डिस्टेंस पे जाते हुए सिंगल क्रोशे बना के इसे अटैच कर देंगे। अब इसके ऊपर लूप बनाना है या हमें एक आर्च बनानी है। तो इसे बनाने के लिए हमें चेन 11 बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब टर्न करेंगे अपने वर्क को और ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ पर हमने थ्रेड अटैच किया था सेम स्पेस में हमें जाते हुए यहाँ पर इसे अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद टर्न करेंगे अपने वर्क को। अभी हमें ये जो हमने चेन 11 बनाए हैं ये इसके अराउंड में हमें 12 टाइम सिंगल क्रोशे बनाना है। तो सबसे पहले हमें ये स्पेस में हुक को इंसर्ट करेंगे और 12 टाइम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम सिंगल क्रोशे बनाने के बाद इसे फैब्रिक पे अटैच कर देंगे। इस तरह से अटैच करने के बाद सेम रिपीट करेंगे। चेन 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 थोड़े से डिस्टेंस पे सिंगल क्रोशे। सेम रिपीट कर रहे हैं हम सारा पैटर्न। चेन 5 पिकॉर्ड 1 2 3 4 5 सिंगल क्रोशे में हुक इंसर्ट करते हुए सिंगल क्रोशे बनाएंगे। पिकॉर्ड बन गया। चेन 2 थोड़े से डिस्टेंस पे सिंगल क्रोशे बना के अटैच करेंगे। चेन 11 टर्न करेंगे वर्क को। ये जो स्टार्टिंग में सिंगल क्रोशे दिखाई दे रहा है ये आर्क के बाजू वाला, तो इसी पे सिंगल क्रोशे बनाते हुए अटैच करेंगे। टर्न करेंगे वर्क को और 12 सिंगल क्रोशे ये चेन 11 की जो स्पेस है इसमें बनाएंगे।
12 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद इसे भी फैब्रिक में अटैच कर देंगे। तो अब सेम रिपीट करते हुए ये डिज़ाइन को कंप्लीट करें।